यूरोप के एक छोटे से देश यानी इंग्लैंड में दंगे हो रहे हैं। ये दंगे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इसका कि जब इंटरनेट पर मौजूद गलत जानकारी और नफरत का कॉकटेल बनता है तो क्या होता है। होता यह कि 7 करोड़ से कम आबादी वाले देश में लूट मचने लगती है, हिंसा और अगजनी होने लगती है, और इन सब का असर ये होता है कि मतलब एक 17 साल का लड़का इसके पीछे होता है, उसने हत्याएं की होती हैं और पूरा देश जल उठता है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और इस स्टोरी में आपको सब कुछ तसल्ली से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंग्लैंड में हो रहे दंगों का ट्रिगर बना 29 जुलाई को हुआ एक हमला इंग्लैंड के साउथपोर्ट नाम के एक शहर में हुआ। हमलावर 17 साल का एक लड़का है। 17 साल का ये लड़का चाकू लेकर एक डांस क्लास में डांस के इवेंट में घुस गया। इसने कई बच्चियों को घायल कर दिया। हमले में 3 बच्चियों की मौत हो गई। जाहिर सी बात है कि इस तरीके से हुई हत्याओं पर पूरा देश गुस्से में होगा, गुस्सा बढ़ना था। आग में घी डालने का काम किया इंटरनेट पर फैलाया गया मिस इन्फॉर्मेशन ने। दरअसल इंटरनेट पर इस हमले के आरोपी की गलत पहचान फैलाई गई। कहा गया कि वो एक रेडिकल मुस्लिम माइग्रेंट है, जबकि 17 साल का जो एक्सेल नाम का लड़का है उसके परिवार वाले रवांडा से हैं। 17 साल के इस आरोपी को 11 साल की उम्र में इंग्लैंड लाया गया था। उसका परिवार काफी समय से इंग्लैंड में रहता है और उस पर अब 3 बच्चों की हत्या का आरोप है। एक्सेल पर जिन 3 बच्चों की हत्या का आरोप है उनमें से सबसे बड़ी 9 साल की थी, उससे छोटी 7 और सबसे छोटी 6 साल की थी। उसे हत्या और हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसे लेकर इंटरनेट पर फैलाई गई गलत जानकारी से इंग्लैंड में दंगे फैल गए। ये तब है जबकि इंग्लैंड के कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के अपराधी की जो पहचान है उसकी आइडेंटिटी को छुपाया जाता है। हालांकि गलत जानकारी फैलने से रोकने के लिए हत्या के इस आरोपी की पहचान को उजागर करने का फैसला लिया गया, लेकिन जब तक हत्यारे की असली पहचान बताई गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हत्यारे के रेडिकल मुस्लिम माइग्रेंट होने की जो अफवाह थी वो आग की तरह फैल गई थी। इस तरीके की अफवाह फैलाने के मामले में एलिगेशन जो है वो रशिया पे लग रहा है। कहा जा रहा है कि रशिया ने इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का काम किया है। अगर इस तरह के दंगों के पीछे की वजह की बात करें तो इंग्लैंड की डेमोग्राफी को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। यहाँ जो इस देश की आबादी है वो 7 करोड़ से कम है, जिसमें से 82% जो है वो वाइट है। बाकी के जो लोग हैं वो अफ्रीका से लेकर एशिया और तमाम कॉन्टिनेंट से वहाँ पे पहुँचे हैं। इंग्लैंड में फार राइट ग्रुप्स और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकारों के लिए पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इतना बड़ा मुद्दा कि चुनाव हारने से पहले ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार इलीगल इमिग्रेंट्स को रवांडा डिपोर्ट करना चाहती थी। हालांकि सुनक चुनाव हार गए और लेफ्ट की विचारधारा वाली लेबर पार्टी जीत गई। लेबर पार्टी और उसके पीएम केयर स्टार्मर इस तरीके की नीतियों का समर्थन नहीं करते। उनके देश में हो रहे दंगों को लेकर इंग्लैंड के पीएम का कहना है कि ये फार राइट ग्रुप्स की नफरत का रिजल्ट है। We've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. The police will be making arrests, individuals will be held on remand, charges will follow, and convictions. ऐसे ही नतीजों की वजह से इंग्लैंड के लिवरपूल, हल और नॉटिंघम जैसे जो शहर है वहाँ पे आग लगी हुई है। दंगों की वजह से इंग्लैंड के कई शहरों में लूट और अगजनी हो रही है। हिंसा की चपेट में पुलिस वाले भी आए हैं। दंगाई लगातार पुलिस वालों को, सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा दुकानों और मॉल्स को भी लूटा जा रहा है। पत्थरबाजी की वजह से जो प्रवासी एक होटल में ठहराए गए हैं उनका शीशा टूट गया। मतलब पूरी दुनिया को सिविलाइज करने का दावा करने वाले ये जो अंग्रेज हैं वो अपने देश में सिविलाइज तरीके से नहीं रह पा रहे हैं। इंग्लैंड में इससे पहले इस स्केल के दंगे 2011 में हुए थे। तब पुलिस वालों ने 29 साल के ब्रिटिश सिटीजन, वो ब्लैक था, मार्क डुगन, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद लंदन में करीब 1 हफ्ते तक दंगे हुए थे। मतलब तब भी मामला रेस यानी पहचान का था और अभी भी पहचान का ही है। इसी पहचान की वजह से हाल ही में फ्रांस में दंगे हुए। अमेरिका में तो रेस, रिलीजन, इमिग्रेशन इस तरीके का मुद्दा है, इस तरीके के मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आए दिन दंगे होते रहते हैं। फिलहाल इंग्लैंड हाई अलर्ट पे है। सरकार दंगों पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है और इस पूरी घटना से हमें ये सीख मिलती है कि इंटरनेट पर मौजूदा मिस इन्फॉर्मेशन किस कदर दंगे फैलाने का काम कर सकती हैं। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन के अलावा जिस एक और इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है वो है नफरत वाली राजनीति। दंगे ना हो इसके लिए इन सब से बच के रहने की ज़रूरत होती है। इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।